नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल QRFC पर। आज हम विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन है भौतिक विज्ञान से। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। बर्नौली का सिद्धांत किस संरक्षण के नियम पर आधारित है? इसका सही आंसर दें। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ऊर्जा। ऊर्जा। बर्नौली का सिद्धांत जो है ऊर्जा के संरक्षण के नियम पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 2 है, पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए लेकिन द्रव्यमान वही रहे तो जी का मान क्या होगा? इसका सही आंसर दें। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बढ़ेगा। पृथ्वी की त्रिज्या यदि कम हो जाती है तो उसका द्रव्यमान बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका सही आंसर दें। इसका सही आंसर होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल का मान समान होता है? इसका सही आंसर करें। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, -40 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5, पायरोमीटर का उपयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? उच्च तापमान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उच्च तापमान। क्वेश्चन नंबर 6, ट्रांजिस्टर का मुख्य कार्य क्या है? एम्प्लीफिकेशन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एम्प्लीफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 7, आकाश का नीला रंग प्रकाश की किस घटना के कारण होता है? इसका सही आंसर दें। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रकीर्णन। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक पेंडुलम की लंबाई 4 गुनी करने पर उसका आवर्तकाल क्या होगा? इसका सही आंसर दे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 2 गुना। अगर पेंडुलम की लंबाई 4 गुनी कर देते हैं तो उसका आवर्तकाल जो है 2 गुना हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, किस रंग के प्रकाश का परिकर्णन सबसे कम होता है? इसका सही आंसर दें। तो इसका सही आंसर होगा लाल। ऑप्शन सी, लाल रंग का परिकिरणन सबसे कम होता है। क्वेश्चन नंबर 10, न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल DTO का क्या कार्य है? इसका सही आंसर दें। तो इसका सही आंसर होगा न्यूट्रॉन की गति कम करना। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन विविध से है, तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है? इसका सही आंसर दें। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रथम नियम। न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है और द्वितीय नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 2, सामान्य तापमान पर कौन सा तत्व द्रव अवस्था में रहता है? इसका सही आंसर दें। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। पारा और ब्रोमीन सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। क्वेश्चन नंबर 3, DNA की द्विकुंडलित संरचना का मॉडल किसने दिया था? इसका सही आंसर दें। इसका सही आंसर होगा वाटसन और क्रिक। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? इसका सही आंसर दें। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पीयूष ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 5, pH पैमाने की सीमा क्या होती है? इसका सही आंसर बताएं। 0 से 14। ऑप्शन बी, pH स्केल की जो सीमा होती है वह 0 से 14 होती है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा अक्रिय क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सी अक्रिय गैस नहीं है? इसका सही आंसर दें। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 7, आइंस्टीन के समीकरण E = mc² में C क्या दर्शाता है? इसका सही आंसर करें। इसका सही आंसर होगा प्रकाश की गति। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर दें। तो इसका सही आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, पेंसिल की लीड किस पदार्थ से बनी होती है? इसका सही आंसर करें।
ग्रेफाइट। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, लोहे पर जंग लगना कौन सी अभिक्रिया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ऑक्सीकरण अभिक्रिया। लोहे पर जंग लगना ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 11, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है? इसका सही आंसर दें। नाइट्रोजन। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, इंसुलिन हार्मोन का स्राव किस अंग से होता है? अग्नाशय। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। इंसुलिन का स्राव जो है अग्नाशय से होता है। क्वेश्चन नंबर 13, निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर दें। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, हीरा किस तत्व का अपरूप है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कार्बन। हीरा जो है कार्बन का अपरूप है। क्वेश्चन नंबर 15, सबसे हल्की गैस कौन सी है? इसका सही आंसर दें। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी हाइड्रोजन। सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन है। क्वेश्चन नंबर 16, कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कैंसर के उपचार में। कैंसर के उपचार में कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? इसका सही आंसर दें। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 4। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, कांसा किन धातुओं का मिश्रण है? इसका सही आंसर दें। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी तांबा और टीन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, मायोपिया रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? इसका सही आंसर करें। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी आंख। मायोपिया रोग जो है आंख से संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? इसका सही आंसर दें। तो इसका सही आंसर होगा हीलियम। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम जो है हाइड्रोजन का समस्थानिक होते हैं और हीलियम हाइड्रोजन के समस्थानिक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसका सही आंसर दें। तो इसका सही आंसर होगा एसिटिक। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी हेनरी बेकरल ने। क्वेश्चन नंबर 23, कोशिका भित्ति केवल किसमें पाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा कोशिका भित्ति जो है पादप कोशिका में पाई जाती है। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24, हास्य गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर दे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए नाइट्रस ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 25, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में क्या प्रयुक्त होता है? इसका सही आंसर दें। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ग्रेफाइट। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में ग्रेफाइट प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 26, मंदाकिनी क्या है? तो इसका सही आंसर दें। इसका सही आंसर होगा आकाशगंगा। मंदाकिनी जो है एक आकाशगंगा है। क्वेश्चन नंबर 27, एक्सरे की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए रोंटगेन। एक्सरे की खोज रोंटगेन ने की थी। क्वेश्चन नंबर 28, बॉयल का नियम किस पर लागू होता है? तो इसका सही आंसर दें। तो इसका सही आंसर होगा सी गैस। बॉयल का नियम जो है गैस पर लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 29, क्लोरोफिल में कौन सी धातु होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में जो है मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 30, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। सही आंसर होगा डीएनए का पूर्ण रूप। क्वेश्चन नंबर 31, गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? इसका आंसर दें। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र है 1/2 mv²।
ऑप्शन बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी चार्ल्स डार्विन। क्वेश्चन नंबर 33, गैल्वेनीकरण में लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी जस्ता। गैल्वेनीकरण में लोहे पे जस्ता का परत चढ़ाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 34, मानव शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? इसका सही आंसर दें। तो इसका सही आंसर होगा 5 से 6 लीटर। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 20,000 हर्ट्ज से अधिक पराश्रव्य तरंग की आवृत्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 36, वृक्क की क्रियात्मक इकाई क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी नेफ्रॉन। क्वेश्चन नंबर 37, एलपीजी के मुख्य घटक क्या हैं? इसका सही आंसर दें। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी प्रोपेन और ब्यूटेन एलपीजी के मुख्य घटक हैं। क्वेश्चन नंबर 38, समस्थानिक वे परमाणु होते हैं जिनमें, इसका सही आंसर दें। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए परमाणु क्रमांक समान और द्रव्यमान संख्या अलग अलग। क्वेश्चन नंबर 39, नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में सामान्यतः क्या उपयोग होता है? इसका आंसर करें। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यूरेनियम 235। क्वेश्चन नंबर 40, रक्त संचरण का खोज किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1628 ईस्वी में। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।